पीटीआई और जेयूआई का मुमकिन इत्तेहाद खतरे में। सेनेटर कामरान मुर्तजा को मामला गड़बड़ नजर आने लगा। कहते हैं इनकी एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत की रजामंदी नजर आ रही है, पाकिस्तानी अमेरिकन की मुलाकातें और किरदार नजर आ रहा है। ये चीजें हमारे लिए अलार्मिंग हैं कि पीछे क्या हो रहा है। राब्तों से मुतालिक मजीद वजाहत दरकार है। शौकत यूसुफजई ने जवाब दिया, जेयूआई पहले 26वीं तरमीम के वक्त दूसरी तरफ चली गई थी। जेयूआई कौमी सलामती इजलास में भी चली गई थी। इत्तेहाद बनेगा तो फिर शराइत के मुताबिक आगे चलेंगे। धरने, फसाद, लॉन्ग मार्च की अब जरूरत नहीं। मुस्लिम लीग नून का एक ही एजेंडा तरक्की है। नून लीग जब भी हुकूमत में आती है मुल्क की तरक्की का पहिया चलने लगता है। विफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं नून लीग से जब भी मुल्क छीना जाता है तरक्की का पहिया उल्टा चलने लगता है। नया पाकिस्तान बनाने का कहने वालों ने 60 साल में पाकिस्तान उजाड़ दिया। उनका नया पाकिस्तान गरीबों के लिए जहन्नुम का पाकिस्तान था। पीटीआई से हुकूमत ली तो मुल्क दिवालिया होने वाला था। हुकूमत के बदले हमें सख्त फैसले करने पड़े। महंगाई की शरह 38 से कम होकर 4% से भी नीचे आ गई। सदर आसिफ जरदारी को 1-2 दिन में अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। जाती मौलिस डॉक्टर आसिम हुसैन ने आसिफा भुट्टो को आगाह कर दिया। जराए का कहना है आसिफा भुट्टो ने निजी अस्पताल में सदर मुमलिकत की इयादत की। डॉक्टर से अपने वालिद की सेहत से मुतालिक पेशरफ पर मालूमात दी। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे तलब। स्पीकर कौमी असम्बली इजलास की सदारत करेंगे। इजलास का 12 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। इजलास में तवज्जो दिलाओ नोटिस समेत अहम कौमी उमूर ज़ेर गौर आएंगे। खवातीन को विरासत से महरूम रखने से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस भी एजेंडे का हिस्सा। वजीर दाखिला सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस में 120 रोज की तौसीक के लिए करारदाद पेश करेंगे। जड़ावाला में खौफनाक हादसा, 6 खवातीन समेत 11 अफराद जान से गए। थाने के सामने बस ने मोटरसाइकिल रिक्शे को कुचल दिया। रिक्शा ड्राइवर समेत 5 अफराद मौके पर दम तोड़ गए। 6 ने अस्पताल में दम तोड़ा। बस ड्राइवर फरार हो गया। कोट मोमिन में डबल कैबिन गाड़ी ने मोटरसाइकिल को कुचल दिया। 3 बहन भाई जाम, गाड़ी का ड्राइवर गिरफ्तार। एबटाबाद में हवेलियां इंटरचेंज के करीब मोटरवे पर ट्रक और कार में तसादुम। कार में सवार मियां बीवी जाम बहक। दरा आदम खेल में बारात की गाड़ी सड़क पर बैरियर से टकरा गई। एक शख्स जाम बहक, 5 जख्मी हो गए। कराची की ताजिर बरादरी का गजा के आवाम से इजहार यकजहती के लिए आज तमाम मार्केटें एहतजाजन बंद रखने का ऐलान। सदर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट रिजवान इरफान के ताजिरों से यकजहती का मुजाहरा करने की अपील। कराची ताजिर बरादरी इत्तेहाद के रहनुमा जमील पराचा कहते हैं कराची के ताजिर गजा के लोगों के साथ हैं। तमाम ताजिर तंजीमों का हड़ताल की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। अब वो वक्त है कि जिसमें पूरी उम्मत को बेदार करने की जरूरत है, पूरी कौम को खड़ा करने की जरूरत है। एक भरपूर और ताकतवर आवाज इस पाकिस्तान से उठनी चाहिए जो पाकिस्तान हमेशा उम्मत की तर्जुमानी करता रहा है। वो पाकिस्तान जो नजरियाती मुमलिकत है, वो पाकिस्तान जो अपने सारे खराब हालात के बावजूद वो जान रखता है कि वो पूरी उम्मत के लिए खड़ा हो सकता है। वक्त आ गया है कि फलस्तीन के मामले पर पूरी उम्मत को बेदार किया जाए। गजा की सूरत हाल पर अपनी तमाम मामूल की सरगर्मियां मुअत्तल कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में अवामी मुहिम शुरू कर रहे हैं। 11 अप्रैल को पूरे पाकिस्तान में मार्च करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान कहते हैं 13 अप्रैल को कराची में शारे फैसल पर मार्च होगा। 20 अप्रैल को इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारत खाने की तरफ मार्च करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल के नाम पटिशन दायर करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा इसराइल ने ईद पर भी फलस्तीनी बच्चों पर बमबारी की। मगरिब के चेहरे से भी नकाब उतर चुका। चंद ममालिक को छोड़कर पूरी दुनिया बेहिसी का मुजाहरा कर रही है। गजा की सूरत हाल में कोई बोलने को तैयार नहीं। गजा सूरत हाल पर मुस्लिम ममालिक भी खामोश हैं। पाकिस्तान
मिनरल्स इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में रेक्यूडिक मंसूबे की फिजिबिलिटी लॉन्च की जा रही है। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की प्रोग्राम एतराज है में गुफ्तगू। कहा बैरक गोल्ड कंपनी के सदर खुद कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं। पाकिस्तान के लिए सरमायाकारी का दरवाजा खुलने जा रहा है। अमरीका का एक्सिम बैंक रेक्यूडिक में सरमायाकारी करेगा। पाकिस्तान की अपनी लीग अपना ब्रांड, अफसोस नुकसान भी अपने ही पहुंचाने लगे। मुल्तान सुल्तान्स की ओनर अली तरीन की गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू पीसीबी, पीएसएल फ्रेंचाइजीज और इदारों की अनथक मेहनत और बेलौस खिदमात के लिए नुकसानदेह। कराची किंग्स के मालिक सलमान इकबाल का गैर संजीदा बातों पर अफसोस का इजहार। कहा पीएसएल शुरू हुआ तो शकूक व शुबहात जाहिर किए गए। भारतीय टीवी चैनल्स ने प्रोपेगेंडे किए, लेकिन एक टीम ओनर की बातों से हकीकी मानों में दुख पहुंचा। पीएसएल क्रिकेट से कहीं बढ़कर है, ये पाकिस्तान का अपना कामयाब ब्रांड है। अली तरीन समेत तमाम स्टेक होल्डर्स पीएसएल से मुनाफा कमाते हैं। मनफी बातें छोड़ें, तमाम टीम ओनर्स को पीएसएल की तरक्की के लिए हर मुमकिन किरदार निभाना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के साबिक फास्ट बॉलर शॉन टेट कराची किंग्स के फास्ट बॉलिंग कोच मुकर्रर। स्पीड स्टार सीजन 10 में कराची के शेरों की कोचिंग करेंगे। कराची किंग्स के ओनर सलमान इकबाल का कहना है शॉन टेट का जारहाना बॉलिंग का फलसफा कराची किंग्स की हिकमत अमली से अहम आहंग है। यकीन है शॉन की कोचिंग हमारी बॉलिंग मजीद खतरनाक साबित होगी। साबिक स्पीड स्टार पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉलिंग कोच भी रह चुके हैं। पीएसएल 10 के लिए कराची किंग्स के मकामी खिलाड़ी होटल पहुंचना शुरू। हसन अली, अब्बास अफरीदी, आमिर जबाल, इरफात मिनहास और जाहिद महमूद ने रिपोर्ट कर दिया। उमर बिन यूसुफ, रियाजुल्लाह, फवाद अली और मिर्जा मामून की भी आमद। हेड कोच रवि बोपारा और फास्ट बॉलिंग कोच शॉन टेट भी पहुंच रहे हैं। किंग्स का तरबियती कैंप आज से नेशनल स्टेडियम में लगेगा। कराची के शेर सीजन 10 में अपना मुकाबला मुल्तान सुल्तान से हफ्ते को खेलेंगे। HBL PSL 10 के कमेंट्री पैनल का ऐलान कर दिया गया। इंग्लैंड के साबिक कप्तान लेस्टर किक पहली बार PSL कमेंट्री पैनल का हिस्सा। मार्क निकोलस, JP डोमेनी, माइक हेजमैन भी कमेंट्री पैनल में शामिल होंगे। मार्टिन गप्टिल, साबिक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर, लिजा स्टॉकर पहली बार PSL में कमेंट्री करेंगी। पाकिस्तान से रमीज राजा, वसीम अकरम, वकार यूनुस, आमिर सुहेल, बाजिद खान, अरूज मुमताज और सिकंदर बख्त PSL में कमेंट्री करेंगे। उर्दू कमेंट्री पैनल में तारिक सईद, अली यूनुस, अकील समर, मरीना इकबाल और सलमान बट शामिल हैं। HBL PSL 10 का ट्रॉफी टूर आखिरी मरहले में दाखिल। दिलु मीनारा कोयटा में नुमाइश के लिए पेश कर दी गई। क्रिकेटर हसीबुल्ला ने चमचमाती ट्रॉफी के साथ फोटो सेशन करवाया। मेगा इवेंट का आगाज 11 अप्रैल से होगा। हैदराबाद मैट्रिक तालीमी बोर्ड इंतजामिया की नाअहली सैकड़ों तलबा के इम्तिहानी फॉर्म जमा होने से रह गए। आज से मैट्रिक इम्तिहानात का आगाज हो रहा है। वालिदैन और तलबा की बड़ी तादाद रात गए तक एडमिट कार्ड्स के हुसूल के लिए परेशान। बोर्ड कोऑर्डिनेटर्स कहते हैं जिन बच्चों ने पोर्टल बंद होने के बाद फॉर्म जमा कराया उनकी स्लिपें जारी नहीं हुई। कराची में शाहराह फैसल पर कारसाज के करीब तेज रफ्तार कार उलट गई। हादसे में एक शख्स जाम बहक, 2 खवातीन जख्मी। सुल्तानाबाद ट्रैफिक पुलिस चौकी के करीब तेज रफ्तार मोटरसाइकिल स्लिप हो गई। मोटरसाइकिल सवार एक शख्स जाम बहक, दूसरा जख्मी। कराची में काम करते हैं, उधर वज़ कर दिए, अभी इधर आए, अभी हम जाएगा अफगानिस्तान। हमने तमाम तर फैसिलिटीज़ मैसर किए हैं। 1 अप्रैल से लेकर अभी तक अंदाजन 2000 से ऊपर अफगान मुहाजिरीन इंखला कर चुके। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की मुल्क बदरी। चमन में अफगान सरहद 0 पॉइंट पर 2 होल्डिंग कैंप कायम। होल्डिंग कैंप में तमाम सहूलतें मौजूद हैं। पंजाब से 1336 गैर कानूनी अफराद को रिपोर्ट किया जा चुका है। 2810 गैर कानूनी मुकीम शहरी पहले से होल्डिंग पॉइंट्स पर मौजूद हैं।
IG पंजाब का कहना है गैर कानूनी मुकीम तमाम गैर मुल्की शहरियों को हर सूरत वापस भिजवाया जाएगा। मरी में गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों को अमलाक किराए पर देने पर भी पाबंदी लगा दी गई। अफगान मुहाजिरीन से कारोबार या लेन देन ना की जाए। पुलिस की हिदायत, पनाह देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। पाक अफगान बॉर्डर से खवारिज की दरअंदाजी नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस ने शिमाली वजीरिस्तान के इलाके हसन खैल में 8 खारजियों को ठिकाने लगा दिया। 4 जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके में मुमकिन खारजियों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन भी किया। अफगान अबूरी हुकूमत यकीनी बनाया कि खारजी उनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न करें। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और वजीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। चेयरमैन पीपल्स पार्टी हो गए। पार्टी जराये के मुताबिक बिलावल भुट्टो 12 रोज तक बैरून मुल्क कयाम करेंगे। 17 अप्रैल को वतन वापस आएंगे। लाहौर में ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर के मुकाबले जारी। पाकिस्तानी टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरा वार्म अप मैच आज खेलेगी। फातिमा सना पाकिस्तानी टीम की क़यादत करेंगी। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज की टीम्स कजाफी स्टेडियम पहुंच गईं। कराची में पहली वर्ल्ड अंडर 23 स्क्वॉश चैंपियनशिप शुरू हो गई। DHA के ताउन से होने वाले इवेंट में 32 मुल्कों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। यूरोप से लेकर बरे-आज़म एशिया से जुड़े खिलाड़ी सर धड़ की बाजी लगाने को तैयार। किसी ने किया फातिहाना आगाज, किसी को हुई। आलमी अंडर 23 स्क्वॉश चैंपियनशिप में नूर जमान और हमजा खान का फातिहाना आगाज। वुमेन्स कैटेगरी में स्पेन की रूमी रो ने फतह हासिल की। इवेंट में 32 मुल्कों के मर्द और खवातीन खिलाड़ी इन एक्शन हैं। स्पेनिश लीग में रियल मैड्रिड को शिकस्त। वलेंशिया ने असाब शिकन मैच 2-1 से जीत लिया। होगो ने फैसला कुन गोल इजाफी वक्त में किया। इंग्लिश प्रीमियर लीग में ऑस्टन विला की फतोहात की हैट्रिक। नॉटिंघम फॉरेस्ट को 2-1 से जीत किया। चार्ल्सटन ओपन टेनिस में अमरीकी खिलाड़ी छा गई। जेसिका पेगोला ने रूसी हरीफ को पछाड़कर फाइनल में एंट्री दे दी। टाइटल के हुसूल के लिए जेसिका का टकराव हमवतन सोफिया से आज होगा। और जादू नगरी का बॉक्स ऑफिस पर तहलका। हॉलीवुड की मिजाज से भरपूर एनिमेटेड फिल्म माइनक्राफ्ट का ट्रेलर रिलीज के 3 दिनों में रिकॉर्ड आमदनी। फिल्म $157 मिलियन कमाकर सबसे आगे रही।